हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की बात करें तो केमिस्ट्री कराई जा रही है। केमिस्ट्री में बेटा चैप्टर हमारे 7 कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो चैप्टर चलेगा वो 10 चलेगा, क्योंकि चैप्टर्स 8, 8, चैप्टर 9 आपका जो है वो हटा दिया है। 30% के सिलेबस में वो चैप्टर हट गए हैं। कौन सा? 8वां और 9वां। इसलिए आज जो चैप्टर होगा वो 10वां स्टार्ट होगा। तो बेटा चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले आपको बता दें कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। चलिए बेटे, जो पिछला चैप्टर था वो आपका था, देखिए 7वां चैप्टर हमने पढ़ाया आपको परमाणु भार। क्या था? परमाणु भार। अगर हम 8वें चैप्टर की बात करें तो जो 8वां चैप्टर देखिए आवाग्रादो की परिकल्पना। क्या है? आवोग्रादो की परिकल्पना। इस चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये 30% के सिलेबस में कम हो गया। इसके बाद एक चैप्टर और है परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना तथा रेडियो एक्टिविटी। क्या है? रेडियो एक्टिविटी। तो ये भी चैप्टर बेटा आपको नहीं पढ़ने हैं। ये 2 चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं क्योंकि 30% के सिलेबस में ये कम हो गए। तो बेटा आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा 10वां। 10वां जो चैप्टर है वो है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिकीय सिद्धांत। क्या है? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत। तो बेटा ये चैप्टर हम पढ़ेंगे 10वें चैप्टर को। इससे पहले जो आपके चैप्टर हैं 8वां, ये भी नहीं पढ़ना और 9वां भी नहीं पढ़ना है क्योंकि 2020-21 के सिलेबस में बेटा 30% का जो सिलेबस आपका कम हुआ उसमें ये 2 चैप्टर हटा दिए हैं। तो बेटे देखिए एक बात और भी बता दूं, आप जब केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हो, केमिस्ट्री की वीडियो आप लगातार देख ही रहे हो मेरे चैनल पे, तो बेटा वीडियो देखने के बाद तुरंत उसका रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। देखिए आपको वीडियो समझ में आती है तो आप यस लिखें, समझ में नहीं आती है तो क्या समझ में नहीं आता वो भी आप बताएं, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप जब आप बता दोगे, रिस्पॉन्स हमें दे दोगे कि आपकी समझ में आया या नहीं आया तो हम उसका सुधार करेंगे तो बेटा आपको बेहतर से अच्छे हम समझा सकते हैं, अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सकते हैं। जब आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो बेटा इससे क्या होगा, आप वीडियो लगातार देखते जाओगे, नोट्स आप लगातार बनाते जाओगे तो बहुत बड़ी समस्या आपको हो सकती है एग्जाम के समय, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जाम में लिखोगे क्या। तो इसलिए आप अगर समझ में कुछ भी नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड, तो बेटा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या क्वालिटी अच्छी नहीं है या और भी कोई समस्या है। तो जो भी समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में 100% हर स्टूडेंट बताए, ठीक है। तो बेटे हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। चलिए बेटे समझिए, देखो फर्स्ट हेडिंग है इसमें हमारी संयोजकता। क्या है? संयोजकता को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसी। क्या बोलते हैं? बैलेंसी। संयोजकता यानी बैलेंसी। तो बेटा सबसे पहले हम जानेंगे कि संयोजकता होती क्या है। तो समझिए, देखो बेटा तत्वों के परमाणुओं के परस्पर, कोई भी तत्व है, एक तत्व हो सकता है, एक से अधिक तत्व हो सकते हैं, उन तत्वों के परमाणुओं के क्या है, परस्पर संयोजन को, परस्पर संयोजन का मतलब है जुड़ने से, परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है, एक प्रकार से कह सकते हो आदान प्रदान बोल सकते हो यहाँ पे। तो आपने समझा कि संयोजकता क्या है, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में इसे कहना चाहें तो देखिए, एक तो आपकी ये डेफिनेशन हो गई, दूसरी अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में तो आप समझिए, देखो किसी भी परमाणु की 72 कक्षा में, कोई भी परमाणु है उसकी क्या है, 72 कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। सपोज दैट, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, किसकी? सोडियम की Na, तो आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। कितना? 11।
अब 11 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा 2,8,1। तो एक जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आया 1, यही क्या कहलाया, यही कहलाया संयोजकता। देखिए वो कह रहा है किसी भी परमाणु की 72 कक्षा में, तो 72 कक्षा क्या है भाई, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1, तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 1। तो 72 कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब आप संयोजकता के बारे में समझ गए, तो बेटा अगली हेडिंग्स जो है हमारी वो है संयोजकता के प्रकार। क्या है, संयोजकता के प्रकार। संयोजकता के प्रकार 3 प्रकार की होती है। आपको देखिए एक बात और बता दूं बेटे, ये चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बीएससी में भी ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ोगे और इंटरमीडिएट में तो पढ़ ही रहे हो, बीएससी में भी बेटे आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो इसे अच्छे से आप समझिए चैप्टर के लिए। देखो संयोजकता की आपने परिभाषा जान ली। संयोजकता के प्रकार, संयोजकता जो होती है बेटा वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की संयोजकता होती है। कौन कौन से 3 प्रकार है समझिए। पहली है हमारी वैद्युत संयोजकता, दूसरी है सह संयोजकता और तीसरी है उपसह संयोजकता। पहली क्या है, वैद्युत संयोजकता, दूसरी सह संयोजकता और तीसरी है उपसह संयोजकता। अब समझिए, देखिए जो सह संयोजकता है, वैद्युत संयोजकता की पहले बात कर रहे हैं। वैद्युत सह संयोजकता है, इसका कोई भी पार्ट नहीं है, कोई भी प्रकार नहीं है। लेकिन जो उपसह संयोजकता है ये बेटा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अध्रुवीय सह संयोजकता बंध और ध्रुवीय सह संयोजकता। ठीक है, अध्रुवीय और ध्रुवीय सह संयोजक बंध। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपसह संयोजकता। तो उपसह संयोजकता का भी कोई भी प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले एक बार फिर से आपको ये रिवाइज कराता हूँ, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। देखो संयोजकता, संयोजकता की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। संयोजकता को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और अच्छा दूसरे शब्दों में अगर बात कहोगे तो क्या कहोगे, किसी भी परमाणु की 72 कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। इसके बाद संयोजकता के प्रकार। तो संयोजकता आपको पता है, संयोजकता कितने प्रकार की, संयोजकता 3 प्रकार की। कौन कौन सी संयोजकता, वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता, उपसह संयोजकता। आप देखोगे वैद्युत सह संयोजकता का कोई पार्ट नहीं, कोई प्रकार नहीं। सह संयोजकता जो होती है वो 2 प्रकार की, अध्रुवीय और ध्रुवीय। उपसह संयोजकता, तो बेटा सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे वैद्युत संयोजकता। आपको देखिए वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। तो आपने जाना कि जो संयोजकता है वो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। फर्स्ट थी आपकी वैद्युत संयोजकता, दूसरी थी सह संयोजकता और तीसरी थी उपसह संयोजकता। तो बेटा उसमें से फर्स्ट हेडिंग है हमारी वो है वैद्युत संयोजकता। तो वैद्युत संयोजकता क्या है उसे समझिए। देखिए आराम से समझिए, कोई भी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है आपको। वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता में आप क्या लिखोगे समझिए। जब 2 विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इस प्रकार होता है कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से निकलकर दूसरे में चले जाते हैं, तो इस प्रकार की संयोजकता को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। आप समझ गए। देखो 2 विभिन्न तत्वों के परमाणु होंगे, 2 विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कुछ बेटा इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से निकलकर किस में चले जाता है, दूसरे में चला जाता है। तो इस प्रकार की संयोजकता को हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, देखो सोडियम और फ्लोरीन के संयोग से सोडियम फ्लोराइड बनता है। दूसरे अगर मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स में बताऊं तो देखो किस प्रकार से। देखो 2 स्टूडेंट हैं, एक है अमन, दूसरा है अमित। क्या है, दूसरा है अमित। अब आप यहाँ क्या समझोगे, यहाँ आप ये समझिए 2 विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं, एक अमन दूसरा अमित। तो इसमें क्या है, देखिए अमित के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अमित के पास सपोज दैट 1 इलेक्ट्रॉन है, अमन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और अमित के पास हम बात कर रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप देखोगे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने देखा कि बाहरी कक्षा में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पूर्ण है नहीं, और ना अमित के पास 7 है ना ये पूर्ण है। तो आप देखोगे
कि जो इसके पास अमन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये निकल के कहाँ पहुंच जाएगा, अमित के पास पहुंच जाएगा। तो इसके पास 7 थे, इसके पास कितने हो जाएंगे 8, तो इसका काम चल जाएगा। ठीक है, बाहरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो संयोजकता है वो क्या कहलाएगी, वैद्युत सहयोग संयोजकता। ठीक है, अब दूसरे प्रकार से आप एग्जाम्पल्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए एक बार डिफिनेशन को और समझिए। वैद्युत संयोजकता में क्या समझोगे आप, जब दो विभिन्न तत्व कौन कौन से होंगे, दो विभिन्न होंगे। जैसे एक सोडियम होगा, दूसरा होगा फ्लोरीन। सोडियम का प्रतीक Na और फ्लोरीन का F, यानी सोडियम और F, Na और F, सोडियम और फ्लोरीन। जब दो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इस प्रकार का होता है, जब दो परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन देना और किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, ये कहलाता है आदान प्रदान। इस प्रकार का होता है कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से निकलकर दूसरे परमाणु में चले जाते हैं या दूसरे में चले जाते हैं, तो इस प्रकार की संयोजकता को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल बेस पे समझिए। देखो, सोडियम और फ्लोरीन के सहयोग से, सोडियम यानी Na, फ्लोरीन यानी F, सोडियम और फ्लोरीन के सहयोग से क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका बेटा सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा आप समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए बेटा, सोडियम आपका होता है Na, ठीक है, प्लस फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है F। ठीक, अब आप क्या समझोगे, आपको आप ये समझना है, आवर्त सारणी में आप ये देखोगे, जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, आप बताओ, आपको याद होगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है, बताओ, कमेंट करिए। 11। सोडियम का कितना होता है, 11। अब जब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,8,1। तो आप देखोगे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। कितने, 1। तो सोडियम के ऊपर में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार फ्लोरीन, तो आप देखोगे जो फ्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, फ्लोरीन का कमेंट करिए, 9। फ्लोरीन का कितना होगा, 9। तो आप देखोगे 2,7, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,7। बाहरी कक्षा में कितने हो गए, 7। तो आपको करना क्या है, आप 7 इलेक्ट्रॉन इससे दिखा दो। देखो 2, 4 और 2, 6 और 1, 7। अब आपने लिखा कि सोडियम और फ्लोरीन के सहयोग से, सोडियम ये है, फ्लोरीन ये है, इसके क्या है, इसके सहयोग से अब क्या बनेगा वो आपको बनाना है। देखिए, तो भाई यहाँ Na है, अब Na के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन को दे दे, तो आप देखोगे कि इसके पास 7 है तो इसके पास 8 हो जाएंगे, यानी फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये पूर्ण हो जाएगी और Na के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाएगा, डोनर, यानी वो दाता कहलाएगा, और जो लेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगा, ग्राही होगा, ग्राही तो कहलाएगा। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, आप ये इलेक्ट्रॉन एक से दे रहा है फ्लोरीन को, तो आप लिखोगे Na, और जो देता है उसके पास क्या होता है, धन चार्ज, यानी प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऊपर आ गया, देखिए आपका प्लस चार्ज। इसके बाद चलिए प्लस मत लगाइए। इसके बाद अब देखिए फ्लोरीन है, अब आपने देखा कि भाई फ्लोरीन है और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, 7। देखो 2, 4 और आपके 2, 6 और 1 ये था, 7। अब एक इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, सोडियम ने दे दिया फ्लोरीन के लिए, ये दे दिया फ्लोरीन के लिए। अब आप देखो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसके पास जब इसने लिया तो इस पर क्या चल गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरे रूप में आप इसे लिखोगे सिंपल तरीके से, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और F नेगेटिव, ये बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, सोडियम फ्लोराइड का बनना। क्या लिखोगे बेटा, सोडियम फ्लोराइड का बनना। आप समझ गए, नहीं समझे तो बेटा एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ, पूरी समझाने की कोशिश होगी, आप बस फ्री होके समझिए। देखो बेटा, हमारी जो हेडिंग थी वो हेडिंग थी वैद्युत संयोजकता। अब वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं समझिए। जब दो विभिन्न तत्वों के परमाणु
जब दो विभिन्न तत्वों के परमाणु, यानी तत्व जो होंगे वो सेम नहीं है, विभिन्न है, जैसे एक सोडियम है तो दूसरा फ्लोरीन है, दो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, यानी आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से निकलकर और दूसरे में चला जाता है, तो इस प्रकार की संयोजकता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम और फ्लोरीन के संयोग से क्या बनता है, सोडियम फ्लोराइड का निर्माण होता है या सोडियम फ्लोराइड का बनना। जैसे आपने देखा कि यह है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11, तो 2, 8 और 1 करा आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। अब बचा फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा 2,7, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चलेगा बेटा, 7, तो आपने लिखे 2, 4, 6 और 1, 7। इस प्रकार से सोडियम और फ्लोरीन ये आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, आपस में संयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा, देखिए सोडियम बन गया, लेकिन इसने क्या काम करा, इस सोडियम ने इस एक इलेक्ट्रॉन को किसे दे दिया, फ्लोरीन को दे दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है, दाता, धन चार्ज, उसके ऊपर क्या आ जाता है, धन चार्ज, यानी प्लस चार्ज आ गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके पास कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो 2, 4, 6 और इसके पास कितने हो गए, 8। इस प्रकार से ओआर लिख सकते हो, Na पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव, यानी सोडियम फ्लोराइड का बनना। तो बेटा वैद्युत संयोजकता आपकी क्लियर हुई। अब चलते हैं सह संयोजकता की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे, जो अगले हेडिंग से हमारी वो है सह संयोजकता। क्या है, सह संयोजकता। अब सह संयोजकता क्या होती है इसे समझिए आप। देखो, इस प्रकार की संयोजकता में 2 परमाणु, क्या लिखोगे आप बेटा, कि इस प्रकार की संयोजकता में कितने, 2 परमाणु। आपने देखा कि भाई इस प्रकार की संयोजकता में 2 परमाणु इस प्रकार से भाग लेते हैं। सह संयोजकता आप हेडिंग पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सह संयोजकता। आपको पता चल गया कि सह संयोजकता में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु होंगे, 2 परमाणु, और 2 परमाणु इस प्रकार से भाग लेंगे कि प्रत्येक के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने, प्रत्येक परमाणु के बाह्य कोश में, बाह्य कोश का मतलब है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम कह सकते हैं नहीं होता, यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु दूसरे को दान नहीं करता है वो, ठीक है, स्थानांतरण नहीं होता जैसे कि पिछले वाले में हुआ था, परंतु दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें क्या है, देखिए, जैसे 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु की जगह मैं आपको नाम दे रहा हूं, जैसे राम है और दूसरा श्याम है, ठीक है, राम है और श्याम है। अब राम के पास कितने पैसे हैं, देखो राम के पास 49 रुपए हैं और श्याम के पास भी 49 रुपए हैं, ठीक है। अब कोई भी मार्केट में मान लो एक बुक्स खरीदनी है राम और श्याम को, बुक्स की कीमत कितनी है, 100 रुपया है। अब 100 रुपये तो किसी के पास है नहीं, एक के पास कितने रुपए हैं, 49 रुपए हैं, तो दूसरे के पास भी 49 रुपए हैं, ठीक है। अगर 50-50 होते तो आराम से काम चल जाता, अगर 49-49 भी होंगे तो भी आपका काम चलेगा। किस प्रकार से समझिए, देखो अब दोनों के पास 49 रुपए हैं, ठीक है, और वो रुपए एक दूसरे को, मान लो राम है, राम श्याम को कंप्लीट 49 रुपए कभी नहीं देगा, वो क्या करेगा, एक प्रकार से समझ लो ज्वाइंट खाता, जिस प्रकार से आपने एक अकाउंट में बैलेंस होता है, तो बैलेंस में क्या होता है, ज्वाइंट खाता हो जाता है। उसमें ज्वाइंट खाते में क्या होता है, मम्मी के भी पैसे होते हैं और पापा के भी पैसे होते हैं, दोनों के पैसे होते हैं, दोनों की हिस्सेदारी होती है, कोई भी निकाल सकता है दोनों में से, ठीक है, और वो पैसे दोनों के होते हैं, एक के नहीं होते, ठीक। और इसमें यही आपको बताना है। देखिए क्या बताना था कि भाई संयोजकता, इस प्रकार की संयोजकता में 2 परमाणु इस प्रकार से भाग लेते हैं कि प्रत्येक के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता, यानी ट्रांसफर नहीं होता, परंतु दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। यानी सीधे सीधे आप समझोगे कि राम और श्याम का एक अकाउंट है, दोनों के पैसे उस अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो ज्वाइंट अकाउंट है, वो पैसे दोनों के पैसे हैं, उसमें एक के पैसे नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो संयोजकता होती है वो सह संयोजकता होती है। एग्जाम्पल तौर पे आप समझिए, देखिए क्लोरीन के 2 परमाणुओं से एक अणु का बनना, किस प्रकार से समझिए आप। देखो बेटा, ये है क्लोरीन, ठीक, और दूसरा भी आपका क्या है, क्लोरीन।
अब आप देखोगे जो क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। कितना होता है बेटा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब आप 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,8,8 कितना हुआ 2 8 10 और 10 8 18। तो 18 क्यों करोगे आप 17 करना है 2,8,7। तो आप देखोगे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 7। तो आपने क्या लिखोगे यहाँ पे भाई 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 और 6 और एक 7वां है तो 7वां आप यहाँ लगाइए। ठीक है, इसके बाद इसके पास भी वहाँ कक्षा में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से लिखोगे 2 तो 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने पिछला वाला जो संयोजकता पढ़ी थी वैधो संयोजकता में क्या पढ़ा था आपने कि जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, तो इसमें बेटा ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें साझेदारी होगी, दोनों में साझेदारी होगी। और जो साझेदारी से क्या बनेगा एक अणु का निर्माण होगा। साझेदारी में दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे ना कि किसी एक के। किस प्रकार से होंगे समझिए आगे। देखो अब आप लगाओगे एरो का निशान। ठीक है, आपने देखा एक क्लोरीन है, इसके पास भी 7 हैं, इसके पास भी 7 हैं। ठीक है, बाहरी कक्षा दोनों के अधूरे हैं। तो देखो किस प्रकार से यहाँ लिखोगे आप क्लोरीन। क्या लिखा आपने क्लोरीन। इसके ऊपर कितने हैं 7 हैं बाहरी कक्षा में, तो 2 4 और 2 6 और एक ये 7। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि भाई दूसरा परमाणु क्या है, दूसरा भी आपका क्लोरीन है। क्या है क्लोरीन है, इसके पास कितने हैं 7। तो आप देखोगे 2 4 6 और एक 7। ठीक है, अब इस प्रकार से आप क्या करोगे साझा। देखो ये राउंड फिगर इस प्रकार से आप लोगे। आप देखो यहाँ पे भाई 2 4 6 और 2 8, यानी बाहरी कक्षा में इस परमाणु क्लोरीन परमाणु के पास कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 4 6 और 2 8। और मैं इसके अगर घेरा खींच दूँ, इसके तरफ गोला खींच दूँ, तो देखो इसके पास भी कितने हो गए 8 हो गए। 2 4 2 6 और 2 8। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, आपको समझने की कोशिश करिए। देखिए संयोजकता में वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार की संयोजकता में दो परमाणु कौन से क्लोरीन है, 2 परमाणु है, एक परमाणु और 2 परमाणु, इन्हीं को हम बोल रहे हैं 2 परमाणु। 2 परमाणु इस प्रकार से भाग लेते हैं कि प्रत्येक के बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाएं 8 इलेक्ट्रॉन। आपने देखा इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। अब ये 7 वाला भी चाह रहा है कि मेरे पास भी 8 हो जाए, तो ये भी कह रहा है कि मेरे पास भी 8 हो जाए। तो हम इन दोनों परमाणुओं के बीच क्या करा देंगे, हम साझा करा देंगे। साझा कराने पे इसके पास भी 8 हो जाएंगे और इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो आगे समझिए, बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, परंतु दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। क्या होती है, बराबर की साझेदारी होती है। एग्जाम्पल तौर पे आप समझिए, क्लोरीन के 2 परमाणु से एक अणु का बनना। तो देखिए क्लोरीन अणु का बनना, नीचे लिखोगे आप बेटा क्लोरीन अणु का बनना। ठीक है, तो आपने देखा भाई क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। 17 में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8, 7, बाहरी कक्षा में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी कक्षा में इसके पास भी अधूरा है और ये भी अधूरा है। तो ये भी चाह रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये भी चाह रहा है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिले। दोनों परमाणु ये चाह रहे हैं कि मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जब दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या करेंगे, वो आपस में एक साझेदारी करेंगे। जिस प्रकार से आपका ज्वाइंट खाते में माता और पिता दोनों पैसे डालेंगे और वो पैसे किसके होंगे, दोनों के होंगे। ठीक है, वो उसमें दोनों के होंगे। इसी प्रकार से ये है। तो इसने देखा कि भाई इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने 7 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो इसके पास कितने हो गए, देखो इससे लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो कितने हो गए 2 4 6 2 8। अब जब इसके पास कितने थे बाहरी कक्षा में 7 थे, तो 2 4 6 और एक 7 थे। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास भी कितने हो गए 8 हो गए। देखो अब आप यहाँ से जोड़ोगे इसे 2 4 6 2 8। तो इस प्रकार से देखिए ये संयोजकता थी बेटा। सह संयोजकता हमारी भी कंप्लीट हुई। अब सह संयोजकता कंप्लीट हुई तो अब हम पढ़ेंगे सह संयोजकता के प्रकार, जो मैंने बताए थे 2 प्रकार के, अध्रुवीय सह संयोजक बंध और ध्रुवीय सह संयोजक बंध। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए बेटे आगे समझिए, सहसंयोजक बंध के प्रकार। तो पिछली हेडिंग जो थी वो क्या थी, सहसंयोजक। तो इसी प्रकार इसी क्रम में देखिए सहसंयोजक बंध के क्या आ गए, प्रकार आ गए। आपको बताया कि सहसंयोजक बंध कितने, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका अध्रुवीय और दूसरा है आपका ध्रुवीय। तो सबसे पहले हम अध्रुवीय सहसंयोजक बंध के बारे में समझेंगे। समझिए, देखो बेटा, इस प्रकार का बंध दो समनाभिकीय परमाणुओं के मध्य बनता है। यानी जो भी परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल सम होंगे। ठीक है, सम का मतलब एक समान। जैसे Cl2 में क्या होगा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन होगा। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन होगा। यानी समनाभिकीय परमाणुओं के मध्य बनता है। इसमें दो परमाणुओं द्वारा साझा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हर किसी में अभी तक आपने पढ़ा कि दो परमाणुओं के बीच में ही साझा कराया गया। तो बेटा इसमें भी दो परमाणुओं द्वारा साझा किया गया। इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के बिल्कुल मध्य में स्थित रहता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी युग्म है, वो दोनों परमाणुओं के बिल्कुल मध्य में स्थित रहता है, यानी बीच में स्थित रहता है। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तब बताऊंगा मध्य में यानी बीच में कहाँ पे स्थित रहता है। क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत जो ऋणात्मकता है वो कैसी होती है, बराबर होती है। इस बंध में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के केंद्र एक दूसरे पर संपाती हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इस बंध में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्र एक दूसरे पर संपाती हो जाते हैं। ऐसे अणु उदासीन भी होते हैं। एग्जाम्पल में Cl2 और H2 आदि। आप बात को समझे या नहीं समझे? चलिए एक बार आपको और रिवाइज कराता हूँ। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इसमें क्या लिखोगे आप, देखो इस प्रकार का जो बंध होता है, इस प्रकार का बंध का मतलब है बॉन्ड होता है। इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है कौन सा, अध्रुवीय बॉन्ड। तो इस प्रकार का बंध में दो समनाभिकीय होंगे, परमाणुओं के मध्य बनता है। इस प्रकार का जो बॉन्ड है, जो बंध है, वो दो समनाभिकीय या बोल सकते हो आप सम परमाणुओं के मध्य बनता है। इसमें दो परमाणुओं द्वारा साझा किया गया। जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा दोनों परमाणुओं के बिल्कुल मध्य में स्थित रहेगा, बिल्कुल बीच में स्थित रहेगा। क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। इस बंध में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के केंद्र एक दूसरे पर क्या होते हैं, संपाती हो जाते हैं। ऐसे अणु उदासीन भी होते हैं। एग्जाम्पल में Cl2, H2 आदि। अब आप समझिए, आपने देखा, देखिए सबसे पहले हम क्लोरीन को ले रहे हैं। आपने देखा Cl2 का परमाणु क्रमांक कितना आपको पता है, 17, 2, 8, 7। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 7। तो देखो 2, 2, 4 और 2, 6 और एक हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 7 हो गए। ठीक है, प्लस फिर से हमने क्लोरीन लिया तो इसके पास भी कितने, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 7। अब लगाओ आप एरो, ये दो परमाणु हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है बेटा, साझा हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे, देखो क्लोरीन है, इस प्रकार से कराओगे 2, 2, 4 और 2, 6। एक जो है यहाँ पे रखोगे आप मध्य में। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोरीन दूसरा है, तो इसमें कितने हैं, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और एक ये 7, यानी बीचों बीच यानी मध्य में। तो आप देखोगे, अब आप राउंड ले लो इसे, इस प्रकार से आप गोला कर लो और इस प्रकार से आप बना लो। तो क्या हो गया, ये समझिए, ये बन गया आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। देखो वो कह रहा था कि इस प्रकार का बंध दो समनाभिकीय, आपने देखा समनाभिकीय मतलब सम परमाणु समझो, क्लोरीन प्लस क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बनता है। इसमें दो परमाणुओं द्वारा साझा किया गया। भाई हाँ, दो परमाणु हैं, इनके द्वारा क्या कराया गया है बेटा, इनके द्वारा क्या कराया गया है, साझा कराया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म, ये आपका इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के बिल्कुल कहाँ होता है, मध्य में स्थित होता है। देखिए एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, दो परमाणुओं के मध्य में बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, मध्य में स्थित रहता है। दोनों, क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है बिल्कुल बराबर होती है। इस बंध में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के केंद्र एक दूसरे पर संपाती हो जाते हैं। ऐसे अणु उदासीन भी होते हैं। एग्जाम्पल में देखो Cl2 प्लस
H2, Cl2, H2। अगर हम H की बात करें तो आपको पता है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए हाइड्रोजन का। तो बेटा आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 1 होता है। अब प्लस फिर दूसरा ले लो हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से जब आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच साझा कराओगे, दो परमाणुओं के बीच साझा बना कराओगे, तो देखो इस प्रकार से हाइड्रोजन का जो एक क्या है, ये परमाणु क्रमांक आपका है बाहरी कक्षा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रहेगा, तो बीच में यहाँ रख दो। ठीक है, अब आप साझा करा दो इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो युग्म है, पेयर है, ये बीच में होना चाहिए दोनों परमाणुओं के। तो इस प्रकार से आप नीचे लिखोगे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। आप क्या लिखोगे, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, समझ गए होगे आप, आपको दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई तो आपको देता होगा। चलिए एक बार फिर अच्छे से रिवाज कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सहसंयोजक बंध के प्रकार, सहसंयोजक बंध है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अध्रुवीय और दूसरा होता है ध्रुवीय। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय अध्रुवीय। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होता है कि इस प्रकार का बंध दो समनाभिकीय परमाणुओं के मध्य बनता है। इसमें दो परमाणुओं द्वारा साझा किया जाता है। जैसे ये दो परमाणु हैं, क्लोरीन और क्लोरीन। ये देखिए बिल्कुल सम परमाणु हैं, विषम थोड़ी हैं। यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो सम नाभिकीय है। इन दोनों के बीच, परमाणु के बीच क्या कराया जा रहा है, साझा कराया जा रहा है। तो इसमें दो परमाणु द्वारा साझा किया गया, देखिए ये लिखा है। तो साझा कराने पर इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के बिल्कुल मध्य में। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये देखिए दोनों परमाणुओं के बीचों बीच में है। एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है, दोनों परमाणुओं के कहाँ पे है, बीच में, यानी मध्य में स्थित रहता है। क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है। इस बंध में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के केंद्र एक दूसरे पर संपाती होते हैं। ऐसे अणु उदासीन होते हैं। एग्जाम्पल में Cl2, H2। Cl2 का मैंने एग्जाम्पल आपको ये करा दिया, Cl2 का आपका एग्जाम्पल ये है, और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल आपका ये है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू, ये देखिए एरो लगाया आपका, इसके बाद ये आपका बन गया। ठीक है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब चलते हैं आगे की ओर, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की ओर। चलिए बेटे, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्या है बेटा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो देखिए हमने अध्रुवीय सहसंयोजक बंध को पढ़ा। अब हमारा दूसरा प्रकार है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इसको भी आप समझिए। देखो बेटा, जब दो परमाणुओं के बीच, परमाणु तो हमेशा दो ही रहेंगे, जब दो परमाणुओं के बीच साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित न होकर, पिछली बार जब आपने अध्रुवीय पढ़ा था तो जब साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन थे, युग्म था, वो कैसे थे, मध्य में थे, दोनों परमाणुओं के बीच में थे, मध्य में थे। उसके जस्ट अपोजिट है ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अध्रुवीय के जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या बताना है आपको, जब दो परमाणुओं के बीच साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित ना होकर एक परमाणु की अपेक्षा दूसरे परमाणु की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं या होता है, तब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनते हैं। जैसे सपोज दैट दो परमाणु हैं ए और बी। अब इससे बनने वाला, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, जब ये साझा करेंगे ए और बी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ गया। ठीक है, ए के पास आ गया और बी से कितना है, दूर चला गया। तो ये बीच में नहीं है, ए के पास है, बी से दूर है। इस प्रकार से आप समझिए। आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप, अच्छे से आपके समझ में आएगा। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जब दो परमाणुओं के बीच साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित ना होकर, दोनों परमाणुओं के मध्य यानी बीच में स्थित ना होकर एक परमाणु की अपेक्षा दूसरे परमाणु की ओर अधिक आकर्षित रहता है तथा ध्रुवीय संयोजक बंध बनते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन से दूर वाले पर, अब यहाँ समझने की बात है, देखो वो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन से दूर वाले परमाणु पर धन आवेश, ठीक है, दूर वाले पर धन आवेश
ये देखिए धनावेश और 2 बार लिख गया धनावेश। देखिए धनावेश और इलेक्ट्रॉन के निकट वाले परमाणु पर, जो इलेक्ट्रॉन का निकट परमाणु है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ऐसे अणु में द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है, अर्थात अणु के सिरों पर धन और ऋण ध्रुव होते हैं। इस प्रकार के अणुओं का आयनीकरण इसी कारण होता है। इस प्रकार के यौगिक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में HCl, HBr, HI, H2S आदि। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन रख लिया। दूसरा है हमारा क्लोरीन। क्या है दूसरा? क्लोरीन। अब क्लोरीन के ऊपर कितने, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, देखो 2, 4, 6 और एक आपका इधर रख दे रहा हूं मैं 7वां। ठीक है, तो आपने देखा, देखिए इस प्रकार से आप साझा करा दो इसका, इस प्रकार से। तो आप अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या समझा, क्या समझे, समझो। देखो यहाँ पे आप समझे, जब दो परमाणुओं के बीच साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित ना होकर, देखो कहीं साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन मध्य में स्थित है, मध्य होता तो यहाँ पे स्थित होते बीचों बीच में, लेकिन मध्य में स्थित ना होकर के एक परमाणु की अपेक्षा दूसरे परमाणु की ओर अधिक आकर्षित। भैया इस परमाणु की अपेक्षा इधर इसके ओर, यह परमाणु है इसके ओर देखिए अधिक आकर्षित है, इसके पास में है तो की ओर अधिक आकर्षित रहता है तथा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन से दूर वाले परमाणु पर, अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन से दूर वाले परमाणु पर कौन सा चार्ज होगा, दूर वाले परमाणु पर धन आवेश, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के निकट वाले परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इतनी बात समझ गए। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, तो देखिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ऋण आवेश आएगा, ऋण आवेश, ऋण आवेश आ जाता है। ऐसे अणु में, अब यहाँ एक बार फिर से पीछे बैक कर रहा हूँ, ऐसे समझिए, ऋण आवेश धन आवेश आप अभी समझ जाओगे। देखो वो कह रहा है तथा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन से दूर वाले परमाणु पर, इलेक्ट्रॉन से दूर वाले परमाणु पर धनावेश यानी प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के निकट वाले परमाणु पर ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे अणु में द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है, अर्थात अणु के सिरों पर धन और ऋण ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाएगा आपका माइनस क्लोरीन और आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल्स बना। तो एक बार फिर से आप समझिए, इसी प्रकार HBr का बनेगा, HI का बनेगा और H2S का भी बन जाएगा। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है जब दो परमाणुओं के बीच साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित ना होकर के एक परमाणु की अपेक्षा दूसरे परमाणु की ओर अधिक आकर्षित रहता है तथा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन से दूर वाले परमाणु पर धनावेश, दूर वाले पे धनावेश और इलेक्ट्रॉन के निकट वाले परमाणु पर ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश आ जाता है। ऐसे अणु में द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है, अर्थात अणु के सिरों पर धन और ऋण ध्रुव होते हैं। इस प्रकार के अणुओं का आयनीकरण इसी कारण होता है। इस प्रकार के यौगिक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको दिखाई दे रहा है कि HCl है, HBr है, HI है, H2S है। और एग्जाम्पल्स बेस पे मैंने आपको ये देखिए रिएक्शन तौर पे आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए अब हमारा कौन कौन सी हेडिंग्स कंप्लीट हुई। देखिए संयोजकता के प्रकार मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे। संयोजकता 3 प्रकार की होती है, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उप सहसंयोजकता। तो वैद्युत संयोजकता हमारी कंप्लीट हुई, सहसंयोजकता हमारी कंप्लीट हुई। अब लास्ट जो 3rd प्रकार है उप सहसंयोजकता, तो एक बचा है उप सहसंयोजकता, उसे भी आगे समझने की कोशिश करिए। चलिए बेटे आगे समझिए। अगली जो हेडिंग्स है हमारी वो है उप सहसंयोजकता। तो बेटा उप सहसंयोजकता क्या होती है इसे भी आप समझिए। देखो इसमें केवल एक परमाणु दूसरे परमाणु को, इसमें क्या कह रहा है, इसमें केवल एक परमाणु दूसरे परमाणु को जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्या होती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी एक के पास पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे के पास क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन का एक युग्म प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन का पूरा एक जोड़ा, एक पेयर प्रदान करता है, दूसरे को दे देता है और फिर
दोनों के बीच में इस प्रकार की साझेदारी होती है कि प्रत्येक के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु को दाता और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को परमाणु को ग्राहक कहते हैं। आपको पता है भाई, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा वो दाता कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ग्राहक कहलाएगा। तो इसमें देखो फिर से आप समझिए, उपसह संयोजकता में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इसमें केवल एक परमाणु, क्या इसमें केवल एक परमाणु दूसरे परमाणु को, जिसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी 2 परमाणु होंगे, एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी एक पेयर की कमी होगी। तो जिसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और दूसरे के पास जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, एक पेयर की कमी होगी, उसको एक पेयर प्रदान कर देगा। तो इस प्रकार से जो साझेदारी होगी उस साझेदारी को हम क्या कहेंगे, उपसह संयोजकता। समझिए, इसमें केवल एक परमाणु दूसरे परमाणु को, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म यानी एक पेयर प्रदान करता है, और फिर दोनों के बीच में इस प्रकार की साझेदारी होती है कि प्रत्येक के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु को दाता, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो दाता, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो परमाणु क्या कहलाएगा, ग्राहक कहलाएगा। इस साझेदारी से बनने वाली संयोजकता को उपसह संयोजकता कहा जाता है। एग्जाम्पल्स बेस पे आप समझिए। सपोज दैट ए है और ए के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, प्लस भाई बी है और बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2, 2 4 और 2 6, यानी ए के पास तो पूरे 8 है और बी के पास 6 है, यानी 2 की कमी है, एक पेयर की पूरी कमी है। तो आप साझेदारी कराइए, इस प्रकार से साझेदारी कराओगे आप। देखिए ए के पास कितने हैं, पूरे 8 हैं, 2, 2 4, 2 6। अब 2 8 इस प्रकार से आप कराइए, और बी के पास कितने हैं, 6 हैं, 2 4 और 2 6। अब आप देखिए, इसने ए ने एक पेयर पूरा बी को दे दिया, तो बी के पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब जिधर के लिए जो जिससे देगा वो आर करके आप इस प्रकार से बताओगे। जैसे ए है, ए ने बी को दिया तो तीर बी की तरफ लगाओगे और इस प्रकार से लिख दोगे बी। ठीक है, ये बना आपका उपसंयोजकता। उपसंयोजकता, उपसह संयोजकता, एक मिनट, उपसह संयोजकता, उपसह संयोजकता। ठीक है, तो बेटा इसी उपसह संयोजकता के साथ में चलिए एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज कराता हूं। उपसह संयोजकता हमारी हेडिंग है, क्या है, उपसह संयोजकता। इसमें केवल एक परमाणु दूसरे परमाणु को, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। आपने देखा बी के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म प्रदान करता है। इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, यहाँ पे देखिए बी को दे दिए। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, और फिर दोनों के बीच में इस प्रकार की साझेदारी होती है कि प्रत्येक के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब इन दोनों के पास 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, और ए के पास भी 8 हो गए, और बी के पास भी 8 हो गए। ठीक है, ए ने बी को दिया है तो हमने तीर किसकी तरफ लगा दिया, इधर बी की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु को दाता और इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु को ग्राहक कहते हैं। इस साझेदारी से बनने वाली संयोजकता को उपसह संयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। तो बेटा इस देखिए इस वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो में आपका चैप्टर 10 है वो समाप्त हुआ, 10वां चैप्टर आपका समाप्त हुआ। वीडियो आपको पसंद आई या नहीं, टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं आया, हर स्टूडेंट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए, अपना रिस्पांस दीजिए। देखिए जब आप रिस्पांस दोगे तब आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी बेहतर शिक्षा तभी मिल पाएगी जब हमें आप कुछ रिस्पांस देंगे। ठीक है, तो हर स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आती है तो बेटे वीडियो को लाइक करते हुए जाना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।